साउंड चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल में या कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करेगा तो चारों ओर क्या बनेगा, डिस्टरबेंस बनेगा। और डिस्टरबेंस से क्या होता है, जो मटेरियल पार्टिकल से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। और जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो अपनी वाइब्रेटिंग एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, अपने नेबरिंग नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे। और वो उस समय वो जो पहले वाले पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में आए, फिर वो नेक्स्ट पार्टिकल अपनी वाइब्रेटिंग एनर्जी को नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। आ रहा समझ में सभी को? कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। अब उस वजह से साउंड ट्रैवल करता है कि मटेरियल पार्टिकल वाइब्रेट करता है और इसीलिए साउंड ट्रैवल कर रहा है। और अगर मान लिया जाए कोई मीडियम में कोई मीडियम ना हो और मतलब वहां कोई पार्टिकल्स नहीं हो और वहां पर कोई पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वहां पर साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल पार्टिकल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस हो। मतलब साउंड वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील फॉर द प्रोपगेशन, मतलब आगे बढ़ने के लिए, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव्स मींस दैट साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। जहां पर वैक्यूम होता वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करता हूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, ध्यान से सुनना और समझना। पहले लॉन्गिट्यूडिनल वो वेव्स होती हैं जो जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं, मटेरियल पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में क्या होता है, साउंड वेव वेव प्रोपागेशन होता है। मतलब वेव्स का प्रोपागेशन अगर इस डायरेक्शन में है, वेव इस डायरेक्शन में मूव करती है तो मटेरियल पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मतलब वेव इस साइड आ रही है तो मटेरियल पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या होंगे, वाइब्रेट। ऐसी वेव्स को क्या कहते हो आप, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हो। मतलब साउंड वेव्स एक प्रकार की क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। क्यों? क्योंकि साउंड वेव इधर जा रहा है तो वाइब्रेशन भी तो उधर ही हो रहे हैं। साउंड वेव मूव इधर कर रहा है तो उसके मटेरियल पार्टिकल भी वाइब्रेट ऐसे ही उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रैवल करती है। तो मतलब अगर जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होता है साउंड वेव का तो और मटेरियल पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं अपन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ आ रहा है? इंग्लिश में डेफिनेशन ध्यान से सुनना। सच इज द वेव इन विच द material particles vibrating such as the direction in the direction of the propagation of the wave. Material particles vibrate in the direction of the propagation of the wave, then it is called the longitudinal wave. मतलब material particle उसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में क्या जा रही हो, वेव ट्रेवल कर रही हो। समझ में आ रहा है सभी को? तो वेव in which the material particles vibrate in the propagation direction of the wave, this is called the longitudinal wave. अब ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल फॉर बताया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है जिस डायरेक्शन में मटेरियल पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में साउंड वेव का ट्रैवल होता है। मतलब साउंड वेव एक प्रकार की कौन सी वेव हो गई बताएं, लॉन्गिट्यूडिनल। अब ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। अगर मटेरियल पार्टिकल जो है या साउंड वेव जो वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है तो मटेरियल पार्टिकल उसके क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही हो तो मटेरियल पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर। तो मटेरियल पार्टिकल वाइब्रेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, so this is called the transverse. Material particle vibrate in the perpendicular direction of the propagation of the wave, this is called the transverse wave. Material particle vibrate in the direction of the propagation of the wave, this is called the longitudinal wave. अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल कौन सा बताया, साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कौन सा बताया, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं सारी की सारी वो कौन सी है बताएं, ट्रांसवर्स वेव हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं,
एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये सारी जो वेव्स हैं वो कौन सी हैं? ट्रांसवर्स, मतलब वेव जाती इधर है और मटेरियल पार्टिकल उनके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। आ रहा बेटे नहीं आ रहा है? साउंड वेव्स में फॉलोइंग टर्म्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डेफिनेशन और सारा मीनिंग समझना चाहते हैं हम। पहला वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड। फिर से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, स्पीड। देखिए एक वेव प्रोड्यूस की मैंने यहाँ पे वेव बनाई है। वेव के जो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है इनको क्रेस्ट कहते हो आप, क्रस्ट कहते हो, ठीक है। नीचे वाले जो पॉइंट हैं इनको ट्रफ कहते हो। अब अगर मैं मान लेता हूं यहां पर एक पार्टिकल है और जिसकी मीन पोजीशन यहां पर है। एक पार्टिकल है, देखिए आप ध्यान से, और उसकी मीन पोजीशन यहां पर है, मीन पोजीशन। और ये पार्टिकल क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका यहाँ तक, और फिर डाउनवर्ड भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, ऊपर नीचे जाएगा। मतलब इसकी ये मीन पोजीशन से क्या करेगा? ऑन कर दिया आपने? अब यहाँ पे मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा ऐसे। तैयार है? तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मेन पोजीशन से, वो उसका क्या कहलाएगा बताओ? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट। जो ये देखिए हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट की हाइट को एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो आप। या फिर जो ट्रफ है उसकी डेप्थ, गहराई, ये ट्रफ की जो डेप्थ होती है उसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नहीं आ रहा समझ? या मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका जितना भी होगा यहाँ से यहाँ तक, उसी को क्या कहते हैं? उसका एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। तैयार हो आप लोग? अब ध्यान से सुनो, वेवलेंथ क्या होता है? देखिए ये एक क्रस्ट है और दूसरा क्रस्ट है, बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। इनको कहते हैं सक्सेसिव क्रेस्ट। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा नहीं, 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाली, और इसी को क्या कहते हैं बेटे अपन? वेवलेंथ। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक, और दो क्रेस्टों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन? वेवलेंथ। बेटे नहीं आई समझना, और अपन टाइम पीरियड समझते हैं। एक वेव ये पूरी हो गई, देखो यहाँ एक वेव को पूरा साइकिल करने में जितना समय लगेगा उस समय को अपन टाइम पीरियड कहते हैं। The total time taken in completing one wave, एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड होता है और इसको t से मेजर करते हैं। काय से बटे? तो क्या डेफिनेशन है टाइम पीरियड की? द टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल ऑफ या कंप्लीटिंग वन वेव। द टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन वेव, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। किसी भी वेव में एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसको उसका क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? अब स्पीड की बात करते हैं। एक सेकंड में कोई वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसी को क्या कहते हैं? उसकी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड द स्पीड। द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड द स्पीड। तो मैंने सारी डेफिनेशन बोल के दिखा दी है, बंद करें। देखिए ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स व्हिच आर कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी भी वेव कंप्लीट हो जाती हैं उन्हीं नंबर ऑफ वेव्स को क्या कहते हैं अपन? द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव्स क्रॉस हो जाएंगी, पूरी वेव, आधी नहीं, जितनी वेव्स पूरी क्रॉस हो जाएंगी उन नंबर ऑफ वेव्स को क्या कहते हैं अपन? द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। बेटे नहीं करते। अब देखिए हम सबको डिफाइन करना चाहते हैं, पहले वेवलेंथ को डिफाइन करना चाहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट लिखा होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द
two successive crests is known as the wavelength. It is denoted by lambda. इसके बाद डिफाइन कर रहे हैं अपन frequency. The total number of waves pass through a particular point of the medium. This called the frequency. किसी भी एक particular point से जितने number of waves चली आती है, number of waves को क्या कहते हैं? Frequency. टाइम पीरियड कहते हैं. टाइम पीरियड एक वेव को पूरा चक्कर लगाने टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल. दिस कॉल्ड द टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी. इसके बाद में अपन देखना चाहते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है. एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है क्रेस्ट की, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड में द हाइट ऑफ, कहाँ लिखा देखिए बताइए, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ. ट्रफ की डेप्थ जो होती है या क्रेस्ट की हाइट जो होती है उसी को क्या कहते हैं अपन? एम्पलीट्यूड कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय. इसके बाद में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक वेव 1 सेकंड में जितने डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन? स्पीड कहते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड दिस कॉल्ड द स्पीड. नहीं आ रही समझ में? कितना आ रहा है पूरा भैया?